नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हेमरम डिजिटल पर। दोस्तों, सितंबर का पेंशन आपके अकाउंट में आया या नहीं? क्योंकि मुझे झारखंड के अलग अलग ज़िलों से लोगों ने कमेंट करके बताया है कि पैसा नहीं आया है। कहीं पर पैसा आ गया है और कहीं पर अभी तक 1 रुपया भी क्रेडिट नहीं हुआ है और लोग इससे काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। एक तो सबसे पहले तो इतना कम पेंशन मिलता है और वो मिलता भी तो कभी कभार बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। तो आखिर ये डिले क्यों हो रहा है? क्या सबको सितंबर का पेंशन मिलेगा या नहीं? और अगर अभी तक नहीं मिला तो आपको क्या करना होगा? तो आज के इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ डिटेल में प्रूफ के साथ बताने वाला हूं, तो वीडियो के एंड तक बने रहें। दोस्तों, सबसे पहले आपको समझना होगा कि पेंशन एक ही दिन पूरे झारखंड में रिलीज नहीं होता है। यहाँ पेंशन डिस्ट्रिक्ट वाइज और ब्लॉक वाइज ट्रेजरी के थ्रू रिलीज होता है। मतलब मान लीजिए रांची डिस्ट्रिक्ट के पेंशनर्स को 12 तारीख को पेंशन मिल गया, लेकिन दुमका, पाकुड़, गोड्डा, जामताड़ा, लातेहार और पलामू जैसे डिस्ट्रिक्ट में पेमेंट 1-2 दिन डिले हो सकता है। ये इसलिए होता है क्योंकि सरकार फंड को एक ही दिन सब ब्लॉक्स में ट्रांसफ़र नहीं कर पाती है। इसका मतलब अगर आपको सितंबर का पेंशन अभी तक नहीं मिला है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये फेस्ट वाइज मैनर में रिलीज़ हो रहा है और आपके डिस्ट्रिक्ट का नंबर आने वाला है। अब दूसरा रीज़न है बैंक डिले का। दोस्तों, कई बार ट्रेजरी से पैसा रिलीज हो जाता है लेकिन बैंक के सिस्टम में लेट रिफ्लेक्ट होता है। ये इशू स्पेशली रूरल एरिया में होता है जहां नेटवर्क और सर्वर डाउन रहते हैं। कभी कभी पैसा क्रेडिट हो जाता है लेकिन एसएमएस आपके फ़ोन में नहीं आता और आपको लगता है कि पेंशन आया ही नहीं है। इसलिए आपको एडवाइस है कि अपना पासबुक अपडेट करवाइए या मिनी स्टेटमेंट निकाल लीजिए। अक्सर ऐसा होता है कि पैसा आया होता है लेकिन हमें पता ही नहीं चलता। तीसरा रीज़न है डॉक्यूमेंट्स का प्रॉब्लम। झारखंड में हर पेंशनर्स का आधार बैंक से लिंक जरूरी है। अगर आपका आधार अकाउंट से लिंक नहीं है या अकाउंट फ्रीज हो गया है तो पेंशन रुक सकता है। इसके अलावा अगर कोई डुप्लीकेट अकाउंट दिखता है या केवाईसी इनकम्प्लीट पाई जाती है तो भी पेमेंट होल्ड हो जाता है। सोल्यूशन ये है कि आप अपने ब्लॉक ऑफिस में जाके इंक्वायरी कीजिए, वहाँ पता चलेगा कि आपका पेंशन क्यों होल्ड किया गया है। अगर बैंक रिलेटेड इशू है तो तुरंत बैंक मैनेजर से बात कीजिए, वहीं से आपको जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। दोस्तों, अब सबको मैं आपको सबसे पहले ये बता चुका हूँ कि पेंशन एक ही दिन सभी को एक साथ नहीं मिलता है। सरकार हमेशा एक विंडो देती है, 12 सितंबर से 20 सितंबर के बीच में पेमेंट होता है। मतलब अगर आपके अकाउंट में 12 या 13 तारीख को भी पैसा नहीं आया है तो आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं आया है, क्योंकि 20 तारीख तक चांसेस है कि पेंशन आपके अकाउंट में आ जाएगा। और इस बार भी वही हो रहा है। कहीं पर 12 को रिलीज किया गया है, कहीं पर 13 को और कहीं पर अभी पेंडिंग है, लेकिन 20 तक सबको मिलना ही मिलना है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर 20 सितंबर के बाद भी यदि आपको पेंशन नहीं मिलता है तो आपको क्या करना होगा? तो सबसे पहले आपको अपना पासबुक अपडेट कराना होगा, यानी कि आपको चेक करना होगा जो आपका पासबुक है वो एक्टिव मोड पे है या नहीं। उसके बाद अगर वहाँ भी एंट्री नहीं है तो अपने पंचायत सचिव या पेंशन दफ्तर से संपर्क कीजिए। अपने बैंक ब्रांच मैनेजर से कंफर्म कर लीजिए कि कोई टेक्निकल इशू तो नहीं है। अगर ब्लॉक से भी सोल्यूशन नहीं मिलता है तो डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिस में कंप्लेंट दर्ज कराइए। दोस्तों, ये स्टेप लेने के बाद आपको अपना पेंडिंग पेंशन जल्दी रिलीज हो जाएगा। और दोस्तों, साथ ही आपका बैंक अकाउंट आधार के साथ लिंक होना मैंडेटरी कर दिया गया है। मैंने आपको बताया था वीडियो में, ठीक है। तो आपको ये भी कंफर्म कर लेना है कि जो आपका बैंक अकाउंट है वो डीबीटी से लिंक है या नहीं। दोस्तों, अब मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, आपको क्या लगता है सिर्फ 1000 रुपये का पेंशन काफ़ी है या पेंशन 2500 रुपये होना चाहिए? आप खुद सोचिए, आज के महंगाई के दौर में 1000 रुपये में एक महीने का राशन भी नहीं आता है। फिर हमारे वृद्ध लोग, विधवा बहनें और विकलांग भाई बहनें अपनी ज़िंदगी कैसे चलाएंगे? सरकार को ये समझना होगा कि सबसे ज़्यादा पैसा उन्हें देना चाहिए जो लाचार है, जो अपने बल पर काम नहीं कर सकते, और उनको भी देना चाहिए जिनका जीवन पेंशन पर डिपेंड है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग कमेंट में लिखिए, पेंशन 1000 रुपये ही रहनी चाहिए या बढ़कर 2500 रुपये हो जाना चाहिए। आपका एक कमेंट भी एक आवाज़ बन सकता है जो सरकार तक ज़रूर पहुंचती है। अब मैं आपको अपना खुद का पेमेंट प्रूफ दिखाता हूं। देखिए दोस्तों, मेरे पास मैसेज आया है जिसमें सितंबर पेंशन की 1000 रुपये क्रेडिट हुआ है। मतलब पेमेंट स्टार्ट हो चुका है। जिनको भी नहीं मिला है वो थोड़ा वेट करें, क्योंकि अगले कुछ दिनों में सभी को पैसा मिल जाएगा। कल झारखंड विधानसभा में एक अहम फैसले होने वाला है। क्या बढ़ सकती है आपकी पेंशन की राशि? क्या 1000 रुपये से बढ़कर
2500 रुपये मिलने वाले हैं। आखिर क्या है पूरी बात, जानेंगे आज के इस खास वीडियो में। तो यदि आप भी झारखंड के पेंशन प्राप्त करने वाले लाभार्थी हैं तो इस वीडियो के एंड तक बने रहें। इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना ना भूलिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम सब जानते हैं कि झारखंड सरकार वृद्ध, विधवा और विकलांग पेंशन योजना चला रही है, जिसमें हर एलिजिबल नागरिकों को 1000 रुपये महीने की पेंशन मिलती है। लेकिन कई साल से ये मांग उठ रही है कि ये राशि बढ़नी चाहिए, क्योंकि महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है। अब सरकार इस मामले पर एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। अब सवाल ये उठता है कि पेंशन की राशि कितनी बढ़ सकती है। तो खबरों के मुताबिक कल विधानसभा में जो बजट पेश किया जाएगा उसमें पेंशन राशि 1000 रुपये से बढ़ाकर 2500 रुपये तक की जा सकती है। अगर ये फैसला पास होता है तो लाखों लोगों को इसका फायदा मिलेगा। चलिए सुनते हैं लोगों की राय। अगर पेंशन 2500 रुपये हो जाए तो कितना फायदा होगा। इस बारे में एक बुजुर्ग व्यक्ति का कहना है कि 1000 रुपये में आजकल कुछ नहीं होता, दवाइयाँ और राशन ही महंगा हो गया है। अगर 2500 रुपये मिले तो जीवन थोड़ा आसान हो जाएगा। उसके बाद पेंशन राशि बढ़ोतरी को लेकर एक विधवा महिला का कहना है कि मुझे अपने बच्चों की देखभाल करनी होती है, 1000 रुपये काफ़ी नहीं होता। सरकार अगर ये बढ़ा देगी तो हमारी मुश्किलें आसान हो सकती है। बजट सेशन में ये मुद्दा उठाने की तैयारी पूरी हो चुकी है। कई विधायक इस बात को समर्थन कर रहे हैं कि पेंशन राशि बढ़नी चाहिए। सरकार का ये कहना है कि फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी देखकर फैसला लिया जाएगा। ये एक अच्छा कदम हो सकता है, क्योंकि बुजुर्ग, विधवा और विकलांग लोगों की आर्थिक सुरक्षा जरूरी है। अगर पेंशन बढ़ती है तो इनके जीवन में सुधार आएगा। तो दोस्तों, कल का दिन बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या झारखंड सरकार पेंशन राशि 2500 रुपये तक बढ़ाने का फैसला लेगी? यह बजट सेशन हर किसी के लिए मायने रखता है। आप भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में शेयर करें और जुड़े रहें हमारे साथ नए अपडेट्स के लिए। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये चेंज कब से होने वाला है। तो ये चेंज होगा 3 मार्च 2025 से, क्योंकि 3 मार्च को झारखंड का बजट पेश किया जाएगा और इस बजट में जो बदलाव होने वाले हैं उनमें से ये भी एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। बजट के बाद यानी कि 3 मार्च के बाद से ही ये नया अमाउंट सबको मिलना शुरू हो जाएगा। अब ये पेंशन बढ़ाने का फैसला आखिर क्यों किया गया है, आपको बता दूं कि झारखंड की सरकार ने अपने वृद्धा, विधवा और दिव्यांग पेंशन वालों की फाइनेंशियल नीड को समझते हुए ये स्टेप उठाया है। यानी कि जो लोग 1000 रुपये में स्ट्रगल कर रहे थे, अब उनको जिंदगी में थोड़ा और सपोर्ट मिलेगा। अब ये बात करते हैं कि ये 2500 रुपये हर किसी को मिलेंगे। क्या ये स्कीम सभी एलिजिबल लोगों के लिए अवेलेबल होगा? जी हाँ, ये स्कीम सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए नहीं बल्कि हर वो व्यक्ति जो झारखंड की ये पेंशन स्कीम के लिए एलिजिबल है उनको मिलेगी। तो अगर आप भी वृद्ध है या आपकी फैमिली में कोई विधवा है या फिर विकलांग है तो ये खबर उनके लिए बड़ी राहत की बात होगी। आप सोच रहे होंगे कि किस तरह से आप अपनी पेंशन अमाउंट को अपडेट करवा सकते हैं। जो लोग ऑलरेडी इस स्कीम के अंडर एलिजिबल हैं उनको बस अपने लोकल पोस्ट ऑफिस या सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में जाके अपने पेंशन फॉर्म को अपडेट करना होगा। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप अपने नियरेस्ट ग्राम पंचायत या ब्लॉक ऑफिस में भी जाके डिटेल ले सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी बदलाव है और झारखंड की सरकार ने इस डिसीजन से लाखों फैमिली की जिंदगी में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालने की कोशिश की है। आपको लगता है कि ये पेंशन इंक्रीज आपकी जिंदगी को कितना इम्पैक्ट करेगा? हमें अपने कमेंट्स में जरूर बताएं। तो दोस्तों, इस खुशखबरी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर जरूर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको मिलती रहें ऐसे ही जरूरी अपडेट्स। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।